बहुत से ऐसे वाक़यात हुए जो ना होते तो जाने क्या होता, दुनिया का रुख क्या होता, इंसानियत की तारीख आज से अलग होती। बताया जाता है कि तकरीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक एस्ट्रॉयड हमारी धरती से टकराया था। इस टक्कर से जितनी ऊर्जा निकली थी वो हिरोशिमा पर गिराए एटम बम से 10 अरब गुना ज़्यादा थी। एस्ट्रॉयड के टकराने से सैकड़ों मील दूर तक आग का गोला फैल गया था। इस टक्कर से समुद्र में सुनामी की प्रलयकारी लहरें उठने लगी जिन्होंने आधी दुनिया को तबाह कर रख दिया। ये कुछ कयामत के आने जैसा था। हमारे वायुमंडल तक में आग लग चुकी थी। 25 किलो से ज़्यादा वजन का कोई भी जानवर इस प्रलय में जिंदा नहीं बच सका। कयामत इसे ही कहते हैं कि एस्ट्रॉयड की टक्कर से धरती पर जीवों की 75% नस्लें हमेशा के लिए नष्ट हो गईं। ऐसा माना जाता है कि कुछ डायनासोर की नस्लें इस तबाही से बच सकी थीं और बाद में वे डायनासोर की नस्लें परिंदों में तब्दील हो गईं। इस प्रलय के चलते विशालकाय डायनासोर की तमाम नस्लें तबाह हो गई थी। अगर आज के वैज्ञानिक ये सोचते हैं कि अगर वो एस्ट्रॉयड धरती से न टकराए होता तो क्या होता, अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये आज के मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की बजाय गहरे समंदर में गिरा होता। इससे उतनी तबाही नहीं होती जितनी असल में हुई थी। अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक शॉन का मानना है कि अगर वो एस्ट्रॉयड कुछ लम्हे पहले ही धरती से टकराया होता तो वो अटलांटिक महासागर में गिरता या फिर प्रशांत महासागर में। इससे जो आग निकली थी, जो सल्फर का धुआं निकला था, उसका असर धरती पर कम पड़ता और शायद डायनासोर की प्रजाति कुछ हद तक बच जाती। डायनासोर्स के बारे में ये भी कहा जाता है कि रेप्टाइल्स यानी सांप और छिपकली और मगरमच्छ के पूर्वज ही डायनासोर थे। इनमें से कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स भी थे जो आज के पक्षियों के पूर्वज थे। वैज्ञानिकों ने अब तक मिले कंकालों की मदद से डायनासोर्स के करीब 1000 नस्लों का पता लगाया है। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी। ज़्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ इंसानों से भी छोटे थे। डायनासोर्स 4 पैर वाले भी होते थे और 2 पैर वाले भी होते थे। कुछ प्रजातियां उड़ भी सकती थी। ये पूरी दुनिया में पाए जाते थे। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिले हैं जो ज्वालामुखी के लावा की वजह से खत्म हो गए थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि मांसाहारी डायनासोर्स आज के समय में भी बचे होते अगर धरती से एस्ट्रॉयड नहीं टकराया होता। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर्स आज भी जिंदा होते तो उनके लिए कुछ चुनौतियां होती। उन्हें पहली चुनौती तो धरती की बदलती आबो हवा है। उनके दौर में धरती का तापमान आज से 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। तब आज से ज़्यादा जंगल थे जिन्हें उन्हें आसानी से चारा मिल जाता था। इस माहौल में कुछ सोरोपॉड डायनासोर जिंदा रह जाते, वो आज की गायों के बराबर होते। ऐसे कुछ डायनासोर्स के जीवाश्म यूरोप में मिल चुके हैं, क्योंकि जब क़यामत आई तब 131 फुट ऊंचे लंबे टाइटेनोसॉर्स का दौर खत्म हो चुका था। आज से करीब 3.5 करोड़ साल पहले दक्षिण अफ्रीका अंटार्कटिका से अलग हो चुका था। अंटार्कटिका पर भारी बर्फबारी की वजह से धरती के कई हिस्से सूख रहे थे। जंगल की जगह घास के मैदान विकसित हो रहे थे। उसी दौर में घोड़े, जिराफ जैसे स्तनधारी चौपाएं विकसित हो रही थी। वैज्ञानिक मानते हैं कि डायनासोर्स की कुछ नस्लें भी इसी तरह अपने आप को बदल कर बचाने में कामयाब हो सकती थी। शायद वो आज के दरियाई घोड़े या गेंडों जैसे होते। ढेर सारे दांत वाले हाइड्रोसोर्स का जीवाश्म हमें मिल चुका था, जिनके 1000 दांत हुआ करते थे, जबकि आज के घोड़े के सिर्फ 40 ही दांत होते हैं। अब जिसके पास इतने सारे दांत हो उसके लिए चारा यानी घास चबाना तो काफ़ी आसान हो चुका था। डायनासोर्स की आंखें भी तेज हुआ करती थी, इसलिए वो अपने करीब आते खतरे को दूर से ही पहचान लेते थे। इसलिए आज के घोड़ों या गायों के मुकाबले उनके बचने की संभावना और भी अधिक थी। कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स आज के चमगादड़ों की तरह खुद को बदलते माहौल के हिसाब से ढाल लेते, या सांप या छिपकलियों की तरह वो बिल बनाना सीख जाते। वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि डायनासोर्स की कुछ नस्लें शायद अपने आप को समुद्र में रहने लायक बना लेती, क्योंकि डायनासोर्स के सारे ही जीवाश्म ज़मीन पर रहने वाले मिले हैं। बहुत से विशाल डायनासोर आज की व्हेलों की तरह समुद्र को अपना आशियाना बना सकते थे और अंडे देने के लिए ज़मीन पर आते। इक्थियोसॉर्स और प्लेशियोसॉर्स जैसे कुछ डायनासोर्स ऐसा ही किया करते थे। अगर ज़मीन पर, हवा में या समुद्र में रहने वाले डायनासोर्स आज भी बचे रहते तो आज के परिंदों या स्तनधारी जीवों का फिर क्या होता। वैज्ञानिक टॉम होल्स मानते हैं कि परिंदों
दो तो पहले ही अपने आप को डायनासोर्स के साथ रहने के लिए ढाल चुके थे। अब अगर डायनासोर की नस्लें आज तक जिंदा होती तो उनके शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी ज़रूर विकसित हुआ होता। तो क्या अगर डायनासोर होते तो उनको अक्ल इंसानों के बराबर या उनसे ज़्यादा होती? अगर ऐसा होता तो शायद आज की साइंस फिक्शन जैसी फिल्मों में दिखने वाली एलियंस की तरह ही डायनासोर्स होते, या शायद ऐसा नहीं, हाँ तो वो आज की गायों, घोड़ों या तोतों जैसे दिखने वाले होते। उनका मुकाबला इंसानों से नहीं दूसरे जानवर से होता, या फिर जो बच जाते वो इंसानों के साथ आराम से धरती पर रहते। पर ये सब तब होता जब एस्ट्रॉयड धरती से अगर न टकराया होता, क्योंकि एस्ट्रॉयड टकराने से पूरी पृथ्वी का विनाश हो गया और समस्त डायनासोर का भी नाश हो गया। डायनासोर, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ बड़ी छिपकली होता था, यह प्रजाति धरती पर लगभग 16 करोड़ वर्ष तक अस्तित्व में रही, जिनका विनाश आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ। डायनासोर्स भी कई प्रकार के हुआ करते थे। जीवाश्म वैज्ञानिकों ने डायनासोर्स के अब तक 500 विभिन्न वंशों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर महाद्वीप पर पाए गए हैं। आप लोग को शायद ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि डायनासोर्स मांसाहारी नहीं होते थे। कुछ डायनासोर्स की प्रजाति शाकाहारी भी हुआ करती थी। आपको यह भी जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि सभी डायनासोर्स का आकार विशाल नहीं हुआ करता था। डायनासोर्स मानव के आकार के भी हुआ करते थे और कुछ तो उनसे भी छोटे हुआ करते थे। डायनासोर्स के बारे में कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता हो, तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से रहस्य हैं। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर पाए गए, न केवल आर्कटिक बल्कि अंटार्कटिक पर भी। सभी डायनासोर्स का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर्स तो मानव से के आकार से भी छोटे थे। कुछ डायनासोर्स की पूंछ की बात करें तो 45 फीट से भी अधिक लंबी थी। बात करें जीवन काल की तो डायनासोर्स की उम्र वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 200 वर्ष थी और इससे अधिक भी थी। सबसे बड़ा डायनासोर्स का अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का था और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी उसकी बाहरी खोल। इसी वजह से अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा अंडा होता तो शायद डायनासोर्स के बच्चे इससे बाहर भी नहीं निकल पाते। ज़्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैर पर भागते थे। उन्हें भागने में भी काफ़ी आसानी होती थी और अपने दोनों हाथ से शिकार भी कर लेते थे। इसीलिए ज़्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने 4 पैर का इस्तेमाल करते थे और उनका भारी शरीर संतुलित रहता। कहा जाता है कि डायनासोर्स अक्सर चट्टान भी निकल लेते थे। यह चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में काफ़ी मदद करती थी। अब तक की जुटाई गई सारी बातों से तो यह पता चलता है कि डायनासोर्स एकदम अनूठे किस्म के जानवर थे जो धरती पर इंसानों के जन्म से लाखों करोड़ों साल पहले राज किया करते थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। बने रहिए चैनल के साथ और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। जय हिंद, जय भारत।